Hello Standard 3rd. Welcome in Maths lecture. This is our 30 lecture. In previous lecture we have learned some more of chapter 6. Now today we are also going to learn some more sums. In previous lecture we have learned this sum about dolma, right? So 48 13 मतलब 13 बचे थे 48 में से, तो उसको हर एक बच्चे को कितने बनाना मिले और कितने बच्चे थे तो 35, यहाँ तक किया था। नाउ यहाँ पर कोई भी चीज़ 56 है, उसमें से 37 बच रही है, तो आप क्या करोगे 37 से 56 तक का काउंटिंग करना है। 10 का करेंगे 37 टू 47, 47 टू 57 हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है 56 है ना, ये रहा 56। तो हम एक रिवर्स करेंगे, मतलब कट कर देंगे। तो 10 + 10 20, और एक हमने रिवर्स किया है इसलिए -1, तो 20 - 1 इज इक्वल टू 19। सो 56 37 का आंसर क्या आएगा 19। ओके, नाउ नंबर बी 60 45। तो 45 से देखो 45 से 5 का काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर 60 है, राइट? तो 60 है मतलब हम पहले यहाँ 45 से 55 का काउंटिंग करेंगे, फिर 50 से 60 10 का। तो 5 + 10 कितने होते हैं तो क्या 15। तो 60 45 का आंसर क्या आया 15। नाउ नंबर सी 18 59। तो 59 से एक काउंट करो तो 60 हो जाएगा, तो आपको काउंटिंग में आसानी रहेगी इसलिए। फिर 70 और 80, तो 1 + 10 + 10, या आप ऐसे भी कर सकते हो 10 के 10 + 10 + 1, ये भी आसान रहेगा। तो 21 कितना होगा हमारा नंबर 21। तो 80 59 का आंसर क्या आएगा 21। नाउ नंबर यहाँ पर डी है, ये आपको 3 दिए हैं, तो आप अपनी तरीके से कोशिश करना नंबर ग्रिड बना के, ओके, क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलेगी। अगर मैथ्स में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सम्स नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। 85 63, इसकी आप प्रैक्टिस करना ऐसे नंबर ग्रिड बनाकर। 84 69, 60 20 ये आसान है, 90 50 ये भी आसान है, राइट? नाउ ओवर हियर ऑल द किंग्स हॉर्सेस, ये एक स्टोरी जैसा है। वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 90, अप टू 9। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट? यहाँ पे बताया है कि बहुत टाइम पहले एक राजा था जो सिर्फ 9 नंबर तक ही काउंट कर सकता था। तो भाई आप कितने नंबर तक काउंट कर सकते हो? तो आप तो 100 या 200 500 कहाँ तक कुछ तो कर सकते होगे, है ना? तो जहाँ तक आपको आता है आपको बोलना है। नाउ द किंग लव्ड हॉर्सेस, किंग को हॉर्स बहुत पसंद थे, बट ही could never count all them. He kept them in such a way that he needed to count only up to 9 from each side. अभी क्या हुआ कि वो एक तो उसको गिनती 9 तक आती है, फिर उसको हॉर्स बहुत पसंद है, तो उसने बहुत सारे हॉर्स रखे थे, लेकिन उसको काउंट कैसे करे? तो उसने ऐसी अरेंजमेंट की थी कि वो किसी भी साइड से हॉर्स को काउंट करे तो वो 9 ही होते हैं। अभी यहाँ देखो ये उसकी अरेंजमेंट है, यहाँ ये 3 3 3 3 3 3 3, मतलब हर तरह उसने 3 3 हॉर्स लगा के रखे हैं, राइट? ताकि उसको काउंटिंग में आसानी हो, जहाँ से भी वो काउंट करेगा 9 ही बनेंगे। देखो ऐसे ये अरेंजमेंट है। सो हाउ मैनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव? तो किंग के पास कितने हॉर्स हैं? तो 3 + 3 + 3 9, 3 + 3 + 9, 9 + 9 18, 19 20 21 22 23 24।
तो राजा के पास 24 हॉर्स है, राइट। अभी यहाँ पर वन डे अ विजिटर विथ 4 horses कम देयर, इट वॉज गेटिंग डार्क, सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट। अभी एक दिन क्या हुआ, एक मुसाफिर यहाँ आया जिसके पास 4 घोड़े थे, तो वो वहाँ पर रात को ठहरना चाहता था क्योंकि नाइट हो गई थी। बट द हॉर्स कीपर वॉज स्केर्ड, लेकिन घोड़े की देखभाल करने वाला था वो डर रहा था। इफ़ द किंग सो दिस एक्स्ट्रा हॉर्सेस ही वुड बी वेरी एंग्री। उसने क्या बोला कि अगर राजा ने ये एक्स्ट्रा 4 घोड़े आपके देख लिए तो वो बहुत गुस्सा करेगा, मुझे डांटेगा। द विजिटर सेड, डू नॉट वरी, द किंग विल नेवर नो, सो ही अरेंज द हॉर्सेस लाइक दिस। विजिटर ने क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, राजा को पता ही नहीं चलेगा। तो उसने ऐसे घोड़ों को रखा है, यहाँ पर 2 घोड़े, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2। तो देखो आप हर जगह से देखोगे तो कितने होंगे, यहाँ 5 + 2 7 8 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। लेकिन ये टोटल हॉर्स कितने होते हैं, तो कि 5 + 5 10 + 15 20 22 24 26 28। तो आपको पता है कि राजा के पास कितने हॉर्स थे, 24, और वो मुसाफिर के पास कितने थे, 4। तो उसने 4 घोड़े अपने इसके बीच में छुपा दिए, टोटल एंट्री 28 बन गए। लेकिन हर तरफ से जब आप काउंटिंग करोगे तो 9 हॉर्स ही मिलेंगे। ये एक दिमाग का खेल है। तो एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस, अलोंग ईच साइड ही counted 8 horses. Sorry, he counted 9 horses. Ah, that's fine, he said. Then he happily went to sleep. फिर उस रात राजा वहाँ आया और उसने सारे घोड़े हर तरह से काउंट किए, तो वो सब 9 ही थे। तो मतलब उसने बोला वाह ये बहुत अच्छा है, मतलब मेरे सारे के सारे घोड़े सही सलामत है, ऐसा बोलकर वो सोने के लिए चला गया। नाउ इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। He took out his own 4 horses, but he also ran away with some of the king's horses. He left the king's horses standing in this way. फिर क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह में ये जो बुद्धिमान विजिटर था वो अपने 4 घोड़े के साथ चला गया, लेकिन वो अपने साथ राजा के कुछ घोड़े भी ले गया। लेकिन उसने राजा के घोड़ों को वहाँ पर इस अरेंजमेंट में रखा है। द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्स मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। ये मूर्ख राजा था, उसको पता भी नहीं चला कि कोई घोड़ा गायब है। देखो 4 + 1 5, 5 + 1 4 9, 4 + 4 8 9, हर तरह से ये भी 9 होता है। लेकिन ये टोटल हॉर्स कितने हैं, तो 4 + 4 8, 8 4 8 16, 17 18 19 20। ये हॉर्स कितने हैं, तो क्या सिर्फ 20 है। मतलब इसके 4 घोड़े हैं वो मुसाफिर लेके चला गया है। तो हाउ मैनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वे टेकन अवे, तो उसके 4 घोड़े वो ले गया है। नाउ यहाँ पर कुछ पजल जैसा है, छोटा सा। व्हाट नंबर्स आर वी, मतलब हम कौन से नंबर है, तो पहला है इफ़ यू एड अस बोथ यू गेट 100, मतलब अगर आप हम दोनों को ऐड करोगे तो 100 मिलेगा। तो आपको पता है कि 50 + 50 करें तो वो 100 होता है। द डिफरेंस बिटवीन अस इज ऑल्सो 100, हम दोनों के बीच का डिफरेंस भी 100 होता है। तो वो तो भाई 200 होगा, और ये दोनों अगर एक ही नंबर है, एक ही नंबर तो नहीं हो सकते हैं शायद। द डिफरेंस बिटवीन अस इज ऑल्सो 100, ऐसा बताया है।
तो वो तो 200। इसके अलावा कोई नंबर है कि जिसको इफ़ यू एड अस बोथ यू गेट 100, तो वो तो 50 होता है, और डिफरेंस तो 200 का ही 100 होता है। फिर भी मैं देख के बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। नाउ ये है चैप्टर टाइम्स गोज़ ऑन, जो कि इस टाइम के रिलेटेड है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।